ईरान की यूरेनियम पर नेतन्याहू का एक बड़ा दावा भी किया जा रहा है। ईरान का यूरेनियम कहां है, हमें जानकारी है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमारे पास खुफिया इनपुट्स भी हैं। ईरान के 400 किलो यूरेनियम का हमें पता मालूम है कि आखिर वो कहां रखे हुए हैं। तो नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान के यूरेनियम को कहां पर रखा हुआ है उसकी पूरी जानकारी हमारे पास है। हमारे पास खुफिया इनपुट्स हैं। ईरान की 400 किलो यूरेनियम का हमको जानकारी भी है कि आखिर वो कहां रखा हुआ है। यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियारों को बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि जो हमारा संवर्धित यूरेनियम है पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब ईरान का ये कहना है कि 400 किलो यूरेनियम का आखिर कहां पर पता है, कहां पर इसको रखा हुआ है, इसकी हमें पूरी जानकारी है। ये नेतन्याहू बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। हालांकि ईरान की तरफ से लगातार इस दावे को खारिज भी किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से इन साइट्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि जो ये साइट्स हैं वो कई माउंटेन इलाके में यानी कि पहाड़ी इलाकों में बनी हुई हैं। पेरिफेरल नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान इन साइट्स को नहीं पहुंचा है। लेकिन इजराइल की तरफ से लगातार पिछले कई दिनों से ये दावे भी किए जा रहे थे कि न्यूक्लियर साइट्स को लगातार इजराइल भी निशाना बना रहा है और उनके जो टॉप साइंटिस्ट हैं उनको मार गिराने का काम इजराइल ने किया। ये जो दावा इजराइल कर रहा है, ईरान साफ कर चुका है कि कोई भी हमला हो, कितना भी बड़ा नुकसान हो, लेकिन इसके बावजूद भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पर काम ईरान का आगे भी जारी रहेगा। ये ईरान पहले ही साफ कर चुका है। और अब नेतन्याहू ये एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि ईरान का यूरेनियम कहां पर है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी है। यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियारों को बनाने के लिए किया जाता है, जिसको लेकर लगातार अमेरिका ईरान को रोकने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि आप न्यूक्लियर डील पर समझौता करें, आप साइन करें। लेकिन ईरान इस समझौते को मानने से इनकार कर रहा है और ये तनाव की स्थितियां इसलिए और ज्यादा गंभीर हो चली हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त संघर्ष देखने को मिल रहा है। नुकसान इस वक्त तमाम देश उठा रहे हैं, चाहे इजराइल हो या फिर ईरान, क्योंकि इजराइल में भी लगातार ईरान की जो मिसाइल अटैक है वो किए गए और कई जो मिसाइल्स हैं उनको इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंटरसेप्ट भी नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से भीषण तबाही का मंजर देखने को मिला। सीधे तेल अवीव पर निशाना बनाकर कई बिल्डिंग्स को तबाह करने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। हालांकि इजराइल और अमेरिका अब एक साथ हैं। अमेरिका की एंट्री इस युद्ध में हो चुकी है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति जरूर ये कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं और चाहते हैं कि यह संघर्ष अब समाप्त हो जाए। नेतन्याहू ये दावा करते हैं, कहते हैं कि जो शांति की शुरुआत है वो शक्ति से होती है। पहले शक्ति आती है और उसके बाद फिर शांति आती है। लेकिन फिलहाल शांति जैसे आसार मिडिल ईस्ट में कम से कम नजर नहीं आ रहे हैं और आगे ये युद्ध किस मोड़ पर आ जाएगा इस पर सभी की निगाहें हैं और चिंतित भी यहाँ पर सभी नजर आ रहे हैं। यूएन की तरफ से कल ये भी जानकारी साझा की जाती है कि ये जो पूरा युद्ध है वो एक डेंजर एस्केलेशन इसमें हो रहा है। दोनों ही क्षेत्रों को काफी नुकसान पहुंचेगा। यूएन की तरफ से शांति की अपील की गई है, लेकिन फिलहाल ईरान पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि एक तरफ तो जहां इजराइल पर बड़ा अटैक किया है, तो अमेरिका के खिलाफ क्या ईरान कोई बड़ा कदम उठाता है, इस पर सभी की निगाहें, क्योंकि कई ऐसे अमेरिकी एयरबेस हैं जो कि उस एरिया में है और उस पर निशाना बनाने की जो कोशिश है वो यहां पर ईरान कर सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।